हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स। आज की हमारी जो वीडियो है वो ट्रेडमार्क के ऊपर है कि ट्रेडमार्क के क्या डिसएडवांटेज और एडवांटेज है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जहाँ से मैं आपको बताने वाली हूँ वो हमारी खुद की वेबसाइट है। सबसे पहले आप गूगल पे जाके सर्च कर लेंगे legaltax.in। हमने ये सर्च किया तो जो सबसे पहले legaltax.in है, यह हमारा पेज है, यही हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का पेज हमारा ओपन होगा, जहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ ट्रेडमार्क के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो चलिए ब्लॉग की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने ट्रेडमार्क के जो भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो लिखे हुए हैं। आप खुद भी जाके यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को आप देख के आपको शायद समझ भी आ जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ट्रेडमार्क। तो यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक है जिसके बारे में हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। सो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन क्या होता है? अ ट्रेडमार्क इज़ अ ब्रांड और अ सर्विस मार्क ऑफ द प्रोडक्ट। बिफोर डिस्कसिंग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ट्रेडमार्क यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ट्रेडमार्क एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क एक ब्रांड होता है या आपकी एक सर्विस होती है किसी प्रोडक्ट को लेकर। तो हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि ट्रेडमार्क क्या होता है और क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। A trademark includes any word, name, any device, any symbol which is used to make your brand different from other and distinguish your brand from competitors from who are doing the same work. ट्रेडमार्क बेसिकली एक वर्ड हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, कोई डिवाइस हो सकता है या कोई एक सिंबल हो सकता है जो आपके जो ब्रांड है वो दूसरों के ब्रांड से अलग मतलब आपको दिखाए, और जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि आपकी तरह सेम काम करते हैं उससे कुछ डिफरेंट दिखाए और कुछ डिफरेंट आइडेंटिफाई हो आपके ट्रेडमार्क की। तो बेसिकली ये होता है ट्रेडमार्क। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन हु आर इन ट्रेड एंड हैव अ ग्रोइंग बिजनेस पुट अ मार्क ऑन देयर प्रोडक्ट टू मेक इट डिफरेंट एंड जनरल फ्रॉम अदर्स। यानी कि एग्जाम्पल की तरह कि जो एक पर्सन है अगर वो कोई ट्रेड कर रहा है या अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा है, तो जो उसका प्रोडक्ट है उसको मतलब उसके प्रोडक्ट को दूसरों से अलग दिखाने के लिए जो एक अपने प्रोडक्ट को नाम देगा उसे हम ट्रेडमार्क कहेंगे। ठीक है। दिस आर्टिकल विल प्रोवाइड यू द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। तो जो भी हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं ट्रेडमार्क के। सबसे पहले ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंस इन द मार्केट की ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का क्या इंपॉर्टेंस है मार्केट में। इन इंडिया ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इज डिराइव्ड बाय द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। The trademark is not mandatory in India, but there are several advantages of trademark in India. When you are registered trademark from your company, it will help you in growing your product and stand out for the rest. यानी कि ट्रेडमार्क का जो एक्ट है 1999 है, इसमें ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होता है। इसमें क्या होता है कि आप जब आप अपने ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेट कराते हैं तो जो आपका बिजनेस होता है वो ग्रो करता है, साथ ही साथ मतलब आपका बिजनेस और नेम दोनों ही ग्रो करता है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इज द मोस्ट क्रिटिकल प्रोसेस विच क्रिएट्स अ कंपनी ब्रांड एंड बिलीव टूवर्ड द कस्टमर एंड आल्सो इनेबल्स टू द इनहेंस गुडविल। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एक इस तरीके का होता है कि जो कस्टमर होते हैं उनको आप पे बिलीव हो जाए कि ये एक प्रोडक्ट है। जब अगर कोई प्रोडक्ट फेमस होता है तो वो उसी के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्ट द ट्रेडमार्क एंड सर्व द एडवांटेज ऑफ ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन। जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होता है वो क्या होता है कि आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं और जो आपका ट्रेडमार्क है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। इट इंश्योर द कस्टमर दैट द गुड्स और सर्विसेज ऑफ द बिजनेस आर अनकॉमन इन द मार्केट। जो ट्रेडमार्क होता है उससे क्या होता है कि जो आप कस्टमर को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराते हो, जैसे कि आप कोई भी काम कराते हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप सिंपली खुद ही वो करते हो या फिर कोई और क्या बोलते हैं मार्केट में कोई कंपटीटर नहीं है, तो इसी चीज़ के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। इट सर्व्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग अ सेम ट्रेडमार्क विच कॉज कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ पब्लिक। When a trademark gets registered, any fraud usage of trademark for similar goods or services result in infringement। यानी कि जैसे कि आप सेम बिजनेस कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर की तरह, तो आप जब दोनों ही सेम वर्क कर रहे हैं तो अगर कस्टमर को कैसे पहचान में आएगा कि ये वाला जो काम है या ये वाला जो वर्क है ये ज़्यादा अच्छी सर्विसेज देता है या दूसरा वाला सर्विसेज अच्छी देता है। तो इन दोनों का डिफरेंस एक ही उस पर लगाया जा सकता है, ट्रेडमार्क का क्या नाम है।
तो इस चीज़ के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडवांटेज ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा एडवांटेज हमने यहाँ पे मेंशन करा है वो है एक्सक्लूसिव यूजेस राइट्स। इसमें क्या चीज़ लिखी हुई है, एन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इज दैट इट कन्फर्स एक्सक्लूसिव राइट ऑन द ट्रेडमार्क. The trademark owner can apply it all the product of goods that fall under the classes for which is registration. Trademark registration provides the exclusive right to take legal action against a third party who use the same or similar mark of their product without authorized permission. इसमें क्या होता है कि आपको एक राइट दिया जाता है। अगर मान लीजिए आप और आपका जो कॉम्पिटिटर है सेम वर्क कर रहे हैं, आपकी कंपनी और कोई और कंपनी जो है वो सेम वर्क कर रही है। अब जैसे कि आपने कोई नाम सोचा है और उस पार्टी ने भी वही नाम सोचा है, लेकिन अगर आपका जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड होगा तो आप क्या कर सकते हो, थर्ड पार्टी या सामने वाली पार्टी के ऊपर एक्शन ले सकते हो कि उसने विदाउट परमिशन वो सेम नेम रेज कर लिया, तो आप इस हिसाब से ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकते हो। तो ये एक एडवांटेज है इसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का। Then second है builds goodwill. The other advantage of trademark registration online is that it helps in building goodwill and belief towards a brand. यानी कि जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन अगर आपका हो जाता है तो क्या होता है कि आपके तो एक तो गुडविल बढ़ेगी और साथ ही साथ जो है आपका जो ब्रांड है वो सिक्योर हो जाएगा। The criteria of a brand increase when it becomes popular among the customer. इसमें क्या होता है कि अगर आपका जो ब्रांड है जब वो जब वो आपका फेमस होगा तो वो एक ही वजह से फेमस हो सकता है कि आप जो लोग हैं वो किस तरीके से आपको जानेंगे कि आप ये सर्विसेज देते हो, सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रेडमार्क के नेम के ऊपर। It helps in creating regular loyal customers who recognize its brand, product or item and choose the same brand. A trademark with good reputation and goodwill can also help in getting funds for financial institution. यानी कि अगर जो आपका बिजनेस है, आप जो भी सर्विस है प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं कस्टमर को, अगर उसकी सर्विसेज अच्छी है तो उसकी सर्विसेज सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि उसकी सर्विसेज अच्छी है, ऐसा बोल सकते हैं कि ये ट्रेडमार्क है, इसकी सर्विसेज अच्छी है। तो अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपका जो ब्रांड है सिर्फ आपके नाम से जाना जाएगा, और अगर आपका जो ब्रांड है वो फेमस होता है तो इससे क्या होगा कि जो आपकी फंड्स है वो भी इंक्रीज़ होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी बढ़ेगा। यह एक सेकंड एडवांटेज इसका था। देन इसके बाद है डिफरेंशिएट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। द गोल ऑफ अ ट्रेडमार्क इज टू डिफरेंशिएट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम दोज इट्स कंपिटिटर्स एंड टू क्रिएट अ ब्रांड आइडेंटिफायर। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के जैसे आपको पहले बताया कि जो कॉम्पिटिटर्स है उससे आपका जो ब्रांड है वो अलग करता है या आइडेंटिफाई करता है आपके ब्रांड को। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन मेक इट ईजियर टू कमर्शियलाइज और मार्केट अ प्रोडक्ट और सर्विसेज विद अ यूनिक ब्रांड आइडेंटिफाई इन द लाइन विद द नीड्स ऑफ मार्केट। ये कि आपका जो ब्रांड है वो अलग होता है दूसरों से, या तो ये आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज सिर्फ एक ही चीज़ से होगी फेमस, आपके नेम से। Brand identifier describe the company quality, attitude and many other characteristics of the product and establish it unique among the customer. कस्टमर को कैसे कोई चीज़ पता चलेगी, कौन सा ब्रांड है, कैसा पता चलेगा कि ये सर्विसेज है या ये गुड्स है हमें यहाँ से मिला है, इसकी सर्विसेज अच्छी है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से कि जो आपका ट्रेडमार्क है उस नेम से अगर आपका ये रजिस्टर्ड होगा तो आपका जो लोग हैं वो आपके ब्रांड से ही जाने जाएंगे और तभी आपके पास कस्टमर ज़्यादा आएंगे। Ensure product quality. A trademark registration assures the quality of the product or goods. The product quality links with the brand by customer. It discovers any image of quality of particular brand in the market, which helps to attract new customer. Customer buy goods with a famous trademark in the market. अब जैसे कि होता है कि लोग उसी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि जिसका जो नाम है, जिस प्रोडक्ट का नाम ज़्यादा फेमस होता है। अगर आप कुछ भी चीज़ खरीदने जाएंगे तो आप उसी चीज़ का खरीदेंगे कि जिस पर लोग ज़्यादा डिपेंड करते हैं, जिस पर लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं, और वो प्रोडक्ट उसी नाम से जाना जाता है, यानी कि उसके ट्रेडमार्क से ही जाना जाएगा। तो जो आपकी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की, आपकी जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कराते हैं, उस चीज़ के लिए भी बेनिफिट होता है ट्रेडमार्क। सपोर्ट इन क्रिएशन ऑफ एन एसेट्स। इट्स एन इंक्लूडेड property of a company. Thus a trademark is the company asset. A trademark which is registered provide it owner the exclusive right of selling his own trademark, assign franchise or commercial user trademark, giving a potential source of income. अगर आपका जो ट्रेडमार्क है वो फेमस होता है लोगों की तरफ, तो आपको सिंपली अगर आपका ब्रांड फेमस हो रहा है तो इसका मतलब आपके पास कस्टमर भी आएंगे और कस्टमर के साथ साथ आपकी जो गुडविल है वो भी इंक्रीज होगी। यूज़ ऑफ सिंबल। व्हेन अ ट्रेडमार्क गेट, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ सिंबल। व्हेन अ ट्रेडमार्क गेट रजिस्टर्ड आर
symbol was used by its owner on the logo. The R symbol states that the trademark is registered and cannot be used by any third party without authorized permission. It also ensures that the customer must be sure that the product of goods of the brand and original product of high क्वालिटी। यानी कि जब आपका जो चीज़ यूज़ ऑफ सिंबल यानी कि जब आपका जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड हो जाता है तो आपके नाम पे छोटा सा लोगो होता है, सिंबल होता है आर, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें क्या बेनिफिट होता है कि जब आपके लोगो में ये आ जाता है, इसका मतलब है कि कोई भी थर्ड पार्टी उसको यूज़ नहीं कर सकती। उसमें सिंपली मेंशन होता है कि ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, आर मतलब ये रजिस्टर्ड है, तो कोई भी थर्ड पार्टी इसको यूज़ नहीं कर पाएगी। अगर करती है विदाउट ऑथराइज परमिशन तो आप उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। देन उसके बाद है डिफेंस अगेंस्ट इन्फ्लिंगमेंट। If any person uses a trademark without the knowledge of the owner or makes any deceptive use of it, the owner can obtain an injunction against the act and restrain the person from the making unauthorized use of trademark. No one else, along with opponent, has the right to copy a trademark logo. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपका कोई लोगो या आपका कोई जो ट्रेडमार्क है कोई और थर्ड पार्टी यूज़ करती है तो आप सिंपली उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, उसे अपोज कर सकते हैं। यही है सिंपली, अगर आपका जो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है कोई और कॉपी कर रहा है, अगर आपका वो रजिस्टर्ड होता है तभी आप उस पर सामने वाले पार्टी को ऑब्जेक्शन शो कर सकते हैं। लॉ कॉस्ट प्रोटेक्शन फॉर 10 years. Trademark involvement is cost effective and grants a company to preserve a definite brand. Maintaining online trademark registration is easy and economical. Similar, when you register a trademark, you just need to pay security fee and renewal fee, which is payable after 10 years of trademark enrollment. लो कॉस्ट की ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होती है, 10 years के लिए वैलिडेट होता है। इससे आपका जो क्या होता है, सिक्योर हो जाता है आपका ट्रेडमार्क नेम। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, आप फिर उसको रिन्यूअल होता है 10 years में। तो ये कुछ चीज़ें थी। उसके बाद है ग्लोबल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। If you want to expand outside India or simply want to register a trademark in another country, don't worry, as a trademark already registered in India can be a solid foundation to gain international recognition. It is because of trademark which has already been registered in India can be used in the basis of trademark registration in other country on account of goodwill agreement. अब जैसे कि आप इंडिया से बाहर करना चाहते हैं तो आप बाहर भी कर सकते हैं, बाहर भी आप किसी कंट्री में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन उस नेम से इंडिया में तो आप बाहर जाके वो सेम नेम यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद है अट्रैक्ट ह्यूमन रिसोर्सेज। पॉपुलर ब्रांड आर known to attract young talent. Also, young minds want to work for a big corporation as it ensures more perk and more stability in salary. Trademark registration project a positive picture of an organization. In addition, it reduce the act of requirement and other related. सिंपली अगर आपका जो ब्रांड है वो फेमस होता है, पॉपुलर होता है, तो क्या होता है कि आपके पास जो कस्टमर है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। आप जब मार्केट में जाते कोई चीज़ खरीदते तो आप सिर्फ और सिर्फ फेमस ब्रांड या जिस पे लोगों को ज़्यादा भरोसा है वो उसी चीज़ को खरीदेंगे। तो यही चीज़ है, अगर आपका जो ब्रांड है फेमस होता है तो सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रेडमार्क के नाम से ही जाना जाएगा, इसलिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का ये एक बेनिफिट है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है उसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हमें दिखाई गई है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंट रिन्यूअल। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इज वैलिड for a period 10 years and has to be renewed after every 10 years. The primary disadvantage of trademark registration is that every 10 years you have to pay a fee to continue its usage. The trademark can be removed the register for non-payment of renewal fee. इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होता है तो उसका एक रिन्यूअल पीरियड होता है जो आपका 10 ईयर है और जिसकी आपको दोबारा से एक रिन्यूअल फ़ी पे करनी पड़ती है। अगर आप रिन्यूअल फ़ी नहीं पे करते हैं तो जो आपका ट्रेडमार्क है वो आप फिर यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो फिर यूजेज में नहीं आएगा। अगर आप पे करते हैं तो आप फिर उसको 10 ईयर्स के लिए और वैलिडेट कर देते हैं। उसके बाद है वीकेस्ट डिफेंस। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इज द वीकेस्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अमंग patents, copyright in terms of providing protection to goods or services. Trademark does not secure the product always, it just secure the marketing concept. Hence, the trademark must go along with some other intellectual right, the weakest protection. इसका एक वीकेस्ट पार्ट ये भी है कि जब ट्रेडमार्क होता है वो क्या करता है कि आपके प्रोडक्ट को जो है प्रोटेक्ट नहीं करता, वो आपके नाम को प्रोटेक्ट करता है। यानी कि आपका जो काम है वो कोई और कंपनी भी कर सकती है, लेकिन आपका जो ट्रेडमार्क है वो सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को प्रोटेक्ट कर रहा है कि आपका जो नेम है वो कोई और कॉपी ना कर सके। उसके बाद है रिस्की टेस्ट। आप इसमें सिंपली जाके हमारे ब्लॉग पे जाके खुद भी स्टडी कर सकते हैं कि क्या क्या इसके एडवांटेज और क्या क्या डिसएडवांटेज है।
Risky, you cannot attribute the name of an internal domain to register trademark. The extent to which similar, not identical format infringe your business in a matter debating. यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिए गए हैं, आप खुद भी सिंपली जाके पढ़ेंगे। जैसे कि हमने अभी एडवांटेज की बात करी थी, यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज भी दिए गए हैं। अगर आपको मेरे थ्रू समझ नहीं आता तो आप खुद भी स्टडी करके पढ़ सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो की लिंक भी शेयर कर दूँगी, या जो हमारी वेबसाइट है वो भी शेयर कर दूँगी। मार्केटिंग कॉस्ट, इफ़ यू हैव रजिस्टर्ड अ डिस्क्रिप्टिव ट्रेडमार्क यू मस्ट आल्सो हैव अ बजट फॉर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग टू क्रिएट एसोसिएशन द कस्टमर माइंड विद द ट्रेडमार्क टू अचीव इट। आपका मार्केटिंग कॉस्ट भी होनी चाहिए। अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करा रहे हैं तो कस्टमर के माइंड तक जाने के लिए, यानी कि आपका जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने से ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपका मतलब आपके जो पास से कस्टमर आएंगे, मतलब आपके पास एक मार्केटिंग कॉस्ट होनी चाहिए अपने ब्रांड को आगे सक्सेस करने के लिए, पॉपुलर करने के लिए। तो इसका काम सिर्फ ये है कि आपके जो ब्रांड है उसके नाम को सिक्योर करके रखता है। एडिशनल चार्जेस, इफ द रिन्यूअल फी इज नॉट पेड विद द स्टिपुलेटेड टाइम द ऑनर विल लूज द प्रोटेक्शन दैट कम विद ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। द ऑनर कैन द apply for restoration of marks. Such application should also be appraised of the trademark renewal fee along with the trademark restore fee. इसका ये है कि एडिशनल चार्जेस आपको लगते हैं रिन्यूअल फ़ी में। अगर आप रिन्यूअल फ़ी नहीं पे करते हैं तो जो भी आप अपना नाम अभी रन कर रहे हैं या आपका जो यूसेज में है वो आपका सिंपली बंद हो जाएगा और उसको कोई और थर्ड पार्टी यूज़ कर सकती है। और फिर उसके बाद अगर आपका रिन्यूअल फ़ी का टाइम चला जाता है तो उसके बाद आप उसका कोई लीगल एक्शन नहीं उठा सकते अगर थर्ड पार्टी आपका नाम यूज़ कर रही है। तो सिंपली फिर इसका यही प्रोसेस है, आपको दूसरा न्यू नेम स्टार्ट करना पड़ेगा। Classes cannot be changed. The classes mentioned by the you in the application cannot be changed or added to after it is filed with the registrar, provided that the amendment made in the application for the purpose of reviewing the objection raised by the examiner cannot be counted as a charge in the application. इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब आप कोई ट्रेडमार्क फाइल कर रहे हैं, जब आप ट्रेडमार्क का जब फॉर्म भरते हैं और अगर जैसे आपको एक वर्क प्रोवाइड मतलब वर्क और सर्विसेज दे रहे हैं, अगर उसकी आपने जो क्लास है, ट्रेडमार्क की अलग अलग क्लासेस होती है, अगर आपने कोई क्लास गलत सेलेक्ट कर लिया, आपसे गलत हो गया तो वो चेंज नहीं हो पाएगी अगर एक बार आपने फाइल कर लिया तो उसके लिए फिर आपको दोबारा से मतलब फ़ी पे करनी पड़ेगी और फिर उसका एक अलग प्रोसेस हो जाता है। तो इसका मतलब अगर गलती से आपका जो क्लास है वो गलत सेलेक्ट हो गया तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, ये इसका डिसएडवांटेज था। तो ये छोटी सी वीडियो थी ट्रेडमार्क की, जो हमारी एडवांटेज और डिसएडवांटेज होती है। हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन क्या होता है, उसके बाद कि उसके क्या क्या एडवांटेज हमें मिलते हैं, क्या डिसएडवांटेज है। तो ये इस वीडियो में कुछ टॉपिक्स थे। अगर आपको खुद भी स्टडी करनी है तो मैं आपको नीचे वेबसाइट मेंशन कर दूँगी। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और अगर वीडियो पे आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।